हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज मैं फिर पॉलिनोमियल के दो कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ इस वीडियो में, जिसको मुझे डिस्कस करना है। और ये थोड़ा स्पेशल क्वेश्चंस हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें हिडन होती है, तो देखते हैं कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखें। आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 1 0 ऑफ एक आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है इज नेगेटिव ऑफ द अदर। यहाँ पर ये इन्फॉर्म दे रहे कि एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, 1 0 इज नेगेटिव ऑफ अदर। और सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ ये है कि 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। तो इन दोनों पार्ट में नेगेटिव ऑफ अदर एंड रेसिप्रोकल ऑफ अदर, यहाँ से मुझे एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और उस इंफॉर्मेशन से ही मैं क्लू लेके इनको सॉल्व करने वाला हूँ। एक्चुअली में एक्सप्रेशन आप देख रहे हो, यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है, इस क्वेश्चन में x का जो कोफिशिएंट है वो कुछ p स्क्वायर और p के टर्म में दिया हुआ है, वेरिएबल्स में दिया हुआ है। एक्चुअली मुझे उस p की वैल्यू फाइंड करनी है कि p की वैल्यू है क्या। और सेकेंड क्वेश्चन में भी आपको x स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ है, एक्चुअली में k स्क्वायर प्लस k। तो ये k की वैल्यू क्या है ये मुझे सर्च करनी है। और इन्फॉर्मेशन मुझे दे रखी है फर्स्ट क्वेश्चन में कि 1 0 इज नेगेटिव ऑफ अदर। इसका मतलब जो भी एक जीरो होगा, सपोज करो अगर एक जीरो इसका 2 है तो दूसरा इसका -2 होता है। एक जीरो अल्फा है तो जो दूसरा जीरो होगा वो माइनस अल्फा होगा। तो क्लियरली आपको पता चल सकता है, अगर एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, इफ 1 0 इज द नेगेटिव ऑफ अदर, इट मीन द सम ऑफ द जीरोस मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि एक तो पॉजिटिव है और सेम मैग्नीट्यूड में दूसरा नेगेटिव है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन इसकी डिफरेंट है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होने वाला है, 0 होने वाला बच्चों। इसका मतलब मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है उसमें देखिए सिर्फ ये मुझे देखना है कि एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है। तो रिमेंबर, अगर एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है तो सिंपल सी बात है, उन दोनों का सम तो 0 ही होने वाला है। तो अगर हम लिखें सम ऑफ जीरोस, देखिए सम ऑफ जीरोस, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा शुड बी 0। ये हमेशा नहीं, इस केस में इफ 1 0 इज negative of other, alpha plus beta is equal to 0. If 1 0 is negative of other, तो what about the alpha into beta? Cannot say. प्रोडक्ट क्या होगा ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन सम इसका 0 होगा ये डेफिनेट बात है। तो अगर सम 0 होगा तो उसका मतलब इस अल्फा प्लस बीटा को हमें पता है क्या रिलेशन होता है कोएफिशिएंट के साथ, वो होता है -b/a और वो होगा 0। मुझे b की वैल्यू पुट करनी है। क्वेश्चन में आप देख सकते हो b की वैल्यू 8p स्क्वायर -40p नेगेटिव में है, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे लिख देते, देखिए ये है माइनस और b की वैल्यू है -8p स्क्वायर -40p, 8p स्क्वायर -40p, a है 4 इज इक्वल्स टू 0। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो सॉल्व करके ये निकलेगा 8p स्क्वायर -40p शुड बी 0। 4 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 8p तो मुझे कॉमन मिलेगा और p -5 शुड बी 0। तो अब मेरे पास दो फैक्टर आ चुके हैं। इसका मतलब मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या तो 8p 0 होने वाला है और अगर ऐसा है तो p भी 0 है, या फिर p -5 इज इक्वल टू 0 है तो p की वैल्यू मुझे कितनी मिलने वाली है, 5। दो ऑप्शन दिखाई दिए, या तो p 0 हो सकता है या p की वैल्यू 5 हो सकती है। दो वैल्यू मुझे मिल रही हैं, या तो p की वैल्यू 0 होगी या p की वैल्यू 5 होगी। इस एक्सप्रेशन में हमें p की वैल्यू ढूंढनी थी। सम ऑफ जीरोस 0 दिया हुआ है क्योंकि एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है। b और a की वैल्यू पुट करी और सॉल्व किया तो मुझे p की वैल्यू या तो 0 मिल सकती है या फिर 5 मिल सकती है। इसलिए दोनों आंसर हमारे पास p की वैल्यू 0 और 5 इसकी आंसर में मिल चुका है। p 0 हो सकते हैं या 5 हो सकते हैं। मेन बात इसमें थी 1 0 इज नेगेटिव ऑफ अदर। बच्चों इसके बाद अब सेकंड क्वेश्चन हमें डिस्कस करेंगे।
और सेकंड क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन है, ऊपर नेगेटिव था, यहाँ पर रेसिप्रोकल है। तो अगर किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया जाए, ऐड में यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं बन सकता। कोई भी अगर नंबर है वो उसके रेसिप्रोकल के साथ जो उसका सम होगा उसके बारे में कोई डेफिनेट हम कह नहीं सकते, लेकिन प्रोडक्ट तो 1 होएगा, प्रोडक्ट 1 ही होगा। क्यों? कोई भी नंबर है, सपोज करो x का 0 अल्फ़ा है, तो डेफिनेटली अल्फ़ा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन अल्फ़ा, तो दूसरा होगा 1 अपॉन अल्फ़ा। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ तो डेफिनेटली मुझे क्या मिलेगा? 1। डेफिनेटली मुझे 1 मिलने वाला है बच्चों। तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे एक इंफॉर्मेशन तो मिल गई, क्या मिली? कि अल्फ़ा इंटू बीटा शुड बी 1 इफ़, कंडीशनल है, कंडीशनल 1 कब होगा? इफ़ 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। रेसिप्रोकल मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये इंफॉर्मेशन अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 होगा अगर एक 0 दूसरे का रेसिप्रोकल है। ये इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में मैं क्लू मिलेगा और इसको हम वैल्यू रखते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा आपको पता है प्रोडक्ट क्या होता है? c अपॉन में a इज इक्वल्स टू 1। तो c की वैल्यू आप देख रहे हो, c की वैल्यू है 6k, c है 6k और a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल्स टू 1। 6k अपॉन k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल्स टू 1। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये कुछ इस तरह से बन के आएगा, k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल्स टू 6k, k स्क्वायर प्लस k माइनस 6k इज इक्वल्स टू 0, then k square minus 5k is equals to 0, again k common, k minus 5 is equals to 0। दो फैक्टर आ गए, दो 0 निकल सकते हैं, या तो k should be 0 या k is equals यानी k minus 5 is equal to 0, तो k मुझे कितना मिलेगा? 5। इस क्वेश्चन में भी k की वैल्यू या तो 0 या 5, लेकिन जो अगर मैं k की वैल्यू 0 रखता हूँ तो ये एक्स स्क्वायर पूरा 0, ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी और ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल नहीं होगा। तो इसलिए k की जो सक्सेस वैल्यू है वो सिर्फ 5 होनी चाहिए, क्योंकि अगर k 0 लेते हैं तो आप देखोगे ये टर्म जो है एलिमिनेट हो जा रही है। एक्स स्क्वायर अगर इसमें स्क्वायर, क्योंकि जनरल फॉर्म नहीं रहेगा, तो ये वाली जो फिर एक्सप्रेशन होगा वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल नहीं होगा। तो इसलिए जो यहाँ पर k की वैल्यू आएगी वो 5 आएगी। कई बार 2 वैल्यू आती हैं, वो सेटिस्फाई नहीं भी करती है, कोई एक वैल्यू आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो। वैल्यू पुट करके देखेंगे तो ये सिर्फ इस क्वेश्चन में 0 एक्स स्क्वायर 0 से 0 हो जाएगा, सिर्फ 68x रहेगा, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा। 68x क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल नहीं होगा, लेकिन ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल था। इस क्वेश्चन में दिया px एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिया था, तो k की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। तो दो तरह के क्वेश्चंस थे। फर्स्ट में एक 0 दूसरे का नेगेटिव था और सेकंड क्वेश्चन में एक 0 दूसरे का रेसिप्रोकल था। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इसको ज़रूर सॉल्व कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स और अपने डाउट लिख सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।